जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरडी ब्रेन्स पे। साथियों, सीआईटीएस के एग्जामिनेशंस हो चुके हैं। रिजल्ट का आप लोग वेट कर रहे हैं जो कि 26 को आ जाएगा और 28 तारीख से आप लोग का फर्स्ट काउंसलिंग जो है शुरू हो जाएगा। काउंसलिंग शुरू जो होगा तो उसके पीछे आपको कुछ ध्यान रखना पड़ेगा, कुछ ज़रूरी बातें जाननी चाहिए जो कि काउंसलिंग प्रोसेस जिसको कहते हैं हम लोग, जिसमें कि काउंसलिंग करने का जो प्रोसीजर है, जो जो स्टेप्स हैं, वो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देख लीजिए, बहुत सारे जो है यहाँ पे गाइडलाइंस जारी किए गए हैं निमी के द्वारा। तो इस गाइडलाइंस को जरूर समझ लीजिए और ज़रूरी बातें जो है काउंसलिंग में, जो कि फर्स्ट काउंसलिंग में आपको ध्यान रखना है, सेकंड काउंसलिंग में, थर्ड काउंसलिंग में, मॉपअप राउंड या फिर स्पॉट काउंसलिंग में, वो सभी में कॉमन रहेंगे। सारे जो दिशा निर्देश हैं वो जो है सभी में कॉमन रहेंगे। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। देखिए, यहाँ पे टोटल जो है इस बार 41 ट्रेड्स के लिए जो है ऑनलाइन मोड में जो है काउंसलिंग कराया जाएगा। मतलब कि आपको अपने घर से ही काउंसलिंग करना है, अपने सिस्टम में, अपने फ़ोन से आप कर सकते हैं। ठीक है, वीडियोज़ आपको मिल जाएगा, काउंसलिंग और सब हर एक अपडेट आपको मिल जाएगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में, सीबीटी मोड में आपका काउंसलिंग होगा। काउंसलिंग क्या होता है? तो काउंसलिंग कि आप कौन सा कॉलेज जो है चॉइस करते हैं, और जो कॉलेज चॉइस कर रहे हैं 5-6, ठीक है, 4-5, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कोई एक कॉलेज आपको अलॉट किया जाएगा, आपके रैंक के अकॉर्डिंग, आपका जो मार्क्स आप ऑब्टेन कीजिएगा एआईसीटी एग्जाम जो 17 को दिए थे उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये है। अब देखिए, यहाँ पे जो है ये समझ गए 41 ट्रेड के लिए इस बार हो रहा है, पिछली बार 35 ट्रेड के लिए हो रहा था, इस बार बढ़ाया गया है। देखिए, ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग स्टेप्स। तो पहला स्टेप क्या है? लॉगिन थ्रू कैंडिडेट्स लॉगिन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। आपको सबसे पहले निमी एडमिशन ऑनलाइन जो वेबसाइट है, इसमें आपको लॉगिन करना पड़ेगा। तो लॉगिन के लिए आपको पता है, ईमेल आईडी आप डालते हैं और मोबाइल नंबर डालते हैं, यहाँ पे लॉगिन का ऑप्शन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेते हैं। तो प्रोफाइल वाले सेक्शन में आ जाइएगा लॉगिन करके। उसके बाद वहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट्स दिखेंगे। ठीक है, इंस्टीट्यूट आपको चॉइस करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट इन द सेंस कि ITOTs हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और NSTI हैं, वो आपको चूज़ करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आप जो है वहाँ पे चॉइसेस देना पड़ता है। टोटल 5 चॉइस रहता है आपको चूज़ करने के लिए। मतलब वो भी है क्या कि आपका ट्रेड के अकॉर्डिंग, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, फिटर, ये लगभग सभी NSTI हैं। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ट्रेड्स हैं जो कि जिसका कि बहुत ही कम जगहों पे पढ़ाई होता है। ठीक है, जैसे कि फैशन टेक्नोलॉजी हो गया, सब गर्ल्स वाला सब जो मैक्सिमम जो ट्रेड्स है, ठीक है, टेक्सटाइल जो आपका ये होता है, ड्रेस मेकिंग, ये सब का बहुत कम जगह पढ़ाई होता है। तो वो मान लीजिए दो ही जगह, मान लिया जाए कि 2 ही जगह पढ़ाई हो रहा है ड्रेस मेकिंग का, तब वैसी स्थिति में आपको बस 2 ही कॉलेज का ऑप्शन वहाँ दिखेगा और आपको 2 ही कॉलेज सेलेक्ट करना है। ठीक है, बट अगर जैसे कि मान लिया जाए कि आपका दूसरा ट्रेड है इलेक्ट्रिशियन, फिटर सब है, उस क्योंकि वो लगभग सभी NSTI में होता है, तो उसमें आप जितना चॉइसेस हैं उतना भर सकते हैं। देखिए, पिछले बार जो है कहा गया था कि 5 चॉइस मैंडेटरी है भरने के लिए, ऐसे वहाँ पे 5 चॉइस आएगा आपको फिल करने के लिए। ठीक है, कॉलेज फिल करने के लिए 5 चॉइस आएगा। ठीक है, पिछली बार बोला गया था कि मैंडेटरी है आपको कि आप 5 कॉलेज का चुनाव वहाँ कीजिए ही कीजिए। ठीक है, बट मैं आपको बता रहा हूँ, मैं एक कैंडिडेट का काउंसलिंग कराया था, वहाँ पे मैं बस 3 ही ट्रेड उनका तीन ही कॉलेज को बस वहाँ डाल रहा था, फिर भी उनका काउंसलिंग हो रहा था। लास्ट में मैं एक कॉलेज बस सेलेक्ट कर रहा था वहाँ पे, और बाकी 4 जो चॉइसेस थे उसको छोड़ दे रहा था। तो ये भी हुआ था। तो यहाँ पे मैंडेटरी लिखता है कि 5 कॉलेज आपको वहाँ डालना है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है। मान लेते हैं कि सिर्फ आप चाहते हैं कि आपको NSTI हावड़ा ही चाहिए और कोई दूसरा कॉलेज आपको अलॉटमेंट नहीं लेना है, तो ऐसी स्थिति में आप सिर्फ एक को लेकर भी काउंसलिंग अपना करा सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ें आपको शायद ही कहीं जानने को मिलेंगी, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपीरियंस था, इसलिए मैं आपको बता दिया हूँ। चलिए, ये समझ गए कॉलेज चॉइस। अब देखिए, यहाँ पे है कि पे काउंसलिंग फ़ी। अब काउंसलिंग फ़ी जो है ₹1000 रखा गया है। ठीक है, पिछली बार भी इतना ही था, इस बार भी उतना ही है। तो 1000 रुपया आपको देना होगा, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और ये जो है, जो काउंसलिंग फ़ीस 1000 रुपया, ये हर स्टेज में, जैसे कि मान लिया जाए कि अगर आप फर्स्ट काउंसलिंग में पेमेंट कर दिए 1000 रुपया, नहीं हुआ आपका, कोई भी कॉलेज नहीं मिला, तो सेकंड काउंसलिंग में आप जो अटेंड कीजिएगा तो यही 1000 रुपया जो काउंसलिंग फ़ीस का काम करेगा। अगर सेकंड में भी नहीं हुआ तो थर्ड काउंसलिंग में भी आपको ये 1000 रुपया से काम निकल जाने वाला है। ठीक है, चाहे मॉपअप राउंड या फिर जो स्पॉट राउंड में भी आपका यही एक बार पे कीजिएगा तो आप हर बार काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं।
ठीक है। अब देखिए ये जो 1000 रुपया होता है ना, ये ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ काउंसलिंग में लगता है। जब आप एडमिशन लीजिएगा NSTI ITOT में, जहाँ जहाँ भी पढ़ाई कीजिएगा, तो 1000 रुपया आपका जो ट्यूशन फ़ी होगा ना, जैसे मान लीजिए कि 4000 ट्यूशन फ़ी है NSTI का, अब ऑलमोस्ट इतना ही है जनरल और OBC के लिए, तो इसमें 1000 माइनस कर दीजिए। ये 1000 रुपया आपका जो है माइनस हो जाएगा, मतलब आपको कितना देना है, 3000 रुपया ही देना है। तो बाद में एडजस्ट हो जाता है। चलिए अगले बात आगे हम लोग बात कर लें। यहाँ पे दिया गया है कि वेरीफाई एंड चेंज इंस्टीट्यूट ऑप्शन एज पर द डायनेमिक रैंकिंग डिस्प्लेड इन योर लॉगिन टिल अलॉटेड टाइम एंड डेट। दिया गया है कि आपको वेरीफाई करना है इंस्टीट्यूट को, और इंस्टीट्यूट का जो चॉइस जो है आप बदल सकते हैं डायनेमिक रैंकिंग के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है काउंसलिंग जो आपका शुरू होगा, तो 2 दिन का टाइम 3 दिन का टाइम मिलता है काउंसलिंग करने के लिए। ठीक है, तो उस टाइम में जो है जब आप फीस पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, जब एक बार आप फीस पेमेंट कर देते हैं, तो जो आप कॉलेज का चॉइस करते हैं, जैसे मान लीजिए 4 कॉलेज का चॉइस किए हैं आप, चाहे 5 कॉलेज का चॉइस किए हैं, तो उन 5 कॉलेज में आपका जब आप फर्स्ट प्रायोरिटी डालिएगा, जब आपका जो सबसे ऊपर में जो फर्स्ट चॉइस में रहेगा, उसमें आपका रैंकिंग दिखेगा। इसको डायनेमिक रैंकिंग कहा जाता है। उस कॉलेज में आप कितने स्थान पे हैं, उस कॉलेज में और कितने लड़के ने आवेदन किया है, और उन आवेदन में से जो सबसे टॉप में जो लड़के हैं, मान लीजिए आपका रैंकिंग क्या है, मान लीजिए 2 लड़के हैं वहाँ पे, एक लड़का 60 नंबर लेकर के उसी कॉलेज में वही ट्रेड डाला है, और एक लड़का 50 नंबर लाके उसी कॉलेज में वही ट्रेड डाला है। ठीक है, तो ये 50-60 वाला इसका रैंकिंग 1 दिखाएगा, और आपके लैपटॉप में, आपके सिस्टम में जो है यहाँ पे डायनेमिक रैंकिंग आपका क्या दिखाएगा, 2 दिखाएगा। समझ गए? तो यही होता है डायनेमिक रैंकिंग। इस पे और भी आपको अपडेट्स मिल जाएगा, जब काउंसलिंग कराएंगे तो उस टाइम में भी आपको बताएंगे हर एक चीज़। चलिए ये समझ में आ गया। तो ये चीज़ें आप चेंज कर सकते हैं, डायनेमिक रैंकिंग देख करके अपना कॉलेज का प्रेफरेंस, कॉलेज का चॉइस ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे कि आप हो सकता है कि NSTI हावड़ा में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए अगर आप 70 नंबर लाए हैं, तो आपका रैंकिंग 1 दिखाएगा। ठीक है, जनरल कैटेगरी में। तो वही हो सकता है कि कानपुर में 70 नंबर अगर आप लाए हैं, तो डायनेमिक रैंकिंग वहाँ पे 70 नंबर के लिए जनरल कैटेगरी में हो सकता है कि आपका रैंकिंग 10 दिखाए, है ना। तो ये सब बातें हैं। ठीक है, यह हो सकता है कि 20 भी दिखाए। ठीक है, तो ये सब कुछ डिपेंड करेगा किस पे, आपके कैटेगरी पे। कैटेगरी जो आपका है ST SC OBC, इस पर डिपेंड करेगा। और दूसरा आपने जो नंबर लाया है, जो कि 17 को एग्जाम हुआ, जिसका रिजल्ट 26 को आएगा, तो उस पर रिजल्ट पे भी सब कुछ निर्भर करेगा। देखिए ये समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, चॉइस विल बी ऑटोमेटिकली फाइनलाइज्ड एट द एंड ऑफ द अलॉटेड टाइम। जैसे कि काउंसलिंग का जैसे 2 दिन का 3 दिन का टाइम है, उस टाइम आप काउंसलिंग कर लिए, चॉइस वगैरह सब कुछ फिल कर लिए। ठीक है, अब जब फाइनलाइज हो जाएगा, जब लॉक हो जाएगा पूरा, आपका जो काउंसलिंग का जो टाइम था ख़त्म हो गया, मतलब क्या हो जाएगा, अब फ्रीज हो जाएगा, जो आपका चॉइस जो आपने किया था वो फ्रीज हो जाएगा, मतलब लॉक हो जाएगा। तो उसके बाद फिर आपको जो वो वही फाइनलाइज माना जाएगा, मतलब कि जो चॉइस जो आपने किया था वो उसको फाइनल माना जाएगा, जो कि अलॉटेड टाइम के अंदर था, 3 दिन का 2 दिन का जो टाइम मिलेगा उसको फाइनल मान लिया जाएगा। देखिए हाँ, उसके बाद फिर बाद में चेंज आप नहीं कर सकते हैं पर्टिकुलर उस काउंसलिंग के लिए। ठीक है, देखिए अब आगे है कि इंस्टीट्यूट विल बी अलॉटेड एज पर AICT मार्क्स रिजर्वेशन एबिलिटी ऑफ चॉइस। देखिए यहाँ पे वही बात कर रहा है कि जो इंस्टीट्यूट आपका अलॉटमेंट होगा, जो आप कॉलेज प्रेफरेंस कीजिएगा 1 2 3 4 ऐसे जो दीजिएगा, पहला में NSTI हावड़ा दिए, दूसरा में NSTI कानपुर दिए, या फिर तीसरा में जो है NSTI बैंगलोर, उसके बाद देहरादून दिए। तो ये जो प्रेफरेंस दिए हैं, ये जो और प्रेफरेंस देने के अकॉर्डिंगली आपका जो है, जो आपको मिलने वाला है कॉलेज, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, आपका मार्क्स पे, आपका रिजर्वेशन पे, और फिर उस इंस्टीट्यूट में कितना अवेलेबिलिटी है सीट का। ठीक है, उस पे डिपेंड करेगा। समझ गए? उसके बाद देखिए, एक बार जब आपको चॉइस आपने किया था और आपको मिल गया, तो देखिए इसमें कैसे मिलता है। पहला नंबर चॉइस में आपका रैंक के अकॉर्डिंग, मार्क्स के अकॉर्डिंग, अगर वहाँ पे सीट फुल हो गया और आपका नंबर पीछे था, तो अभी दूसरा वाला में चेक किया जाएगा, दूसरा इंस्टीट्यूट में क्या आपके रैंक के अकॉर्डिंग वहाँ पे है अवेलेबल सीट अभी भी या नहीं है। नहीं होगा तो फिर तीसरा वाला जो चॉइस वाले थे वो होगा। तो कई बार ऐसा भी होता है, बहुत रैंक पीछे होता है, तो फर्स्ट काउंसलिंग में लड़कों को एक भी कॉलेज नहीं मिलता है, 5 कॉलेज का प्रेफरेंस डालते हैं फिर भी नहीं मिलता है। ठीक है, और किन्हीं का ये भी होता है कि दूसरा नंबर वाला मिल गया, किन्हीं का पहले नंबर वाला मिल जाता है, अच्छा नंबर रहता है। तो ये कोई सा भी मान लीजिए चॉइस का अगर आपको अलॉटमेंट हो गया, कोई भी इंस्टीट्यूट आपका जो है अलॉट हो गया, NSTI कोई भी अलॉट आपका हो गया, अगर ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए जाना पड़ेगा। कहाँ जाना होगा, तो नियरेस्ट आपके अगल बगल जहाँ भी NSTI है वहीं पे, वुमेंस का भी चलेगा और मेंस का भी, कहीं भी आप करा। लेकिन IT OTs में प्रोविजनल एडमिशन का डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होता है,
प्रोविजनल एडमिशन क्यों कहते हैं? प्रोविजनल एडमिशन मतलब कि आप निमी को कंफर्म कर रहे हैं कि हाँ हम एडमिशन लेंगे, और निमी भी कंफर्म होता है कि हाँ आपने जो आप मतलब कि इच्छुक हैं पढ़ाई करने के लिए, आई मीन जो है एडमिशन लेने के लिए, ये इसका मतलब हुआ। ठीक है, ये प्रोविजनल, ये फाइनल नहीं कहलाता है। फाइनल के लिए आपको जो NSTI मिला है या ITOT मिला है, वहाँ पे जाके आपको फिर फाइनल अपना डॉक्यूमेंट सब कुछ दिखा करके एडमिशन वहाँ पे लेना पड़ेगा। समझ गए बात? तो ये बात था यहाँ पे जो कि आपको मैं बताया। नियरेस्ट NSTI में आपको जाना होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए, जो कि आपका प्रोविजनल एडमिशन। अब देखिए प्रोविजनल एडमिशन के लिए जो जरूरी डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, मैंने एक वीडियो दे रखा है, देख लीजिएगा। उसमें टोटल 12 डॉक्यूमेंट्स आपको लेके जाने पड़ेंगे। तो वो डॉक्यूमेंट्स आप लोग का वो जो वीडियो है जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में ऐसे लिंक भी आपको मिल जाएगा। चलिए ये हो गया। अब देखिए आगे है कि चूज ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट इफ़ यू हैव नॉट गॉट योर फर्स्ट चॉइस। कहा जा रहा है कि अगर आपको फर्स्ट चॉइस का अपना कॉलेज अगर नहीं मिल पाया है, ठीक है, 1 2 3 4 5, मान लिया जब 5 आपने चॉइस किया था और पहला में आपने डाला था NSTI कानपुर, और NSTI कानपुर अगर आपको नहीं मिला है तो आप ट्रांसफ़र के लिए जा सकते हैं। अब ट्रांसफ़र ऑफ इंस्टीट्यूट क्या होता है वो भी समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, प्रोसीड विथ फोटो एंड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली टू इलेक्ट्रॉनिक इंस्टीट्यूट ऑन द डे ऑफ ओपनिंग एंड कंप्लीट द एडमिशन प्रोसेस एंड अटेंड क्लासेस। ये लास्ट का बात कहा जा रहा है। ठीक है, ट्रांसफ़र पे हम लोग आएंगे भी, ट्रांसफ़र कब किया जाता है, ठीक है, ये मैं आपको बताऊंगा। बट इसके पहले देखिए यहाँ पे जो पॉइंट दिया गया है कि आपको अपना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स और फोटो ले करके आपका जो इंस्टीट्यूट जो अलॉट हुआ है, ठीक है, जो मान लीजिए NSTI आपको हावड़ा मिला था या फिर NSTI कानपुर मिला था, वहाँ आपको जाना पड़ेगा जिस दिन आपका कॉलेज खुलेगा, या फिर निमी पोर्टल में आपको डेट दे दिया जाएगा कि भैया आप आ जाइए, क्लास वगैरह आप स्टार्ट होगा। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट होने के जस्ट वही 4-5 दिन पहले जो है ऐसे आप लोग का 16 अगस्त दिया है क्लास स्टार्ट होने का डेट, तो उससे 4-5 दिन पहले जो आप लोग को बुलाया जाएगा वहाँ पर, और फाइनल एडमिशन के लिए। तो फाइनल एडमिशन में क्या होगा, तो सारा डॉक्यूमेंट्स मैं दे दिया हूँ, वीडियो देख लीजिए क्या क्या लेके जाना है, और साथ ही साथ प्रोविजनल एडमिशन में जो आपको अलॉटमेंट लेटर मिलेगा वो वाला भी लेकर के साथ में जाना होगा, और बाकी सारे दस्तावेज लेकर के जाने होंगे वहाँ पे आपको फाइनल एडमिशन करा लेना है। ठीक है, उसके बाद आप अपना क्लास कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिए कि जो मिनिमम जो कट ऑफ रखा गया है, ये कट ऑफ मार्क्स आप ये जो कट ऑफ मार्क्स देख रहे हैं, जिसकी जनरल का 33 है, OBC नॉन क्रीमी लेयर और जनरल EWS जो है उनका 29 है, ST SC फिजिकली चैलेंज्ड का देखिए यहाँ 20 है। तो ये क्या है, ये मिनिमम मार्क्स है, मतलब कि आपका मिनिमम योग्यता। अगर आपने 100 में 33 लाया है या उससे अभव लाया है तब आप काउंसलिंग में हिस्सा ले सकते हैं, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट ले सकते हैं। मगर अगर आप 33 से कम ले आए हैं तो आप काउंसलिंग में हिस्सा भी नहीं ले पाइएगा। समझ गए? बट पिछले बार या उसके पिछले बार ये जो 33 नंबर देख रहे हैं ना, इसको भी घटा दिया गया था। यहाँ जो 29 देखे हैं इसको भी घटा दिया गया था, 20 दे दिया गया है, तो यहाँ जो 20 है इसको भी घटा दिया गया था। तो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स को भी घटाया जाता है। ठीक है, जब सीट नहीं फिलअप होता है तो। ठीक है, तो पिछली बार सीट फिलअप नहीं हो रहा था तो इस वजह से घटाया गया था। बट इस बार क्या होगा वो देखा जाएगा, आपको अपडेट्स मिलता रहेगा इसका, तो आप गारंटी मैं देता हूँ। ठीक है, तो 33 यहाँ पे मिनिमम है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको आप जो है आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ऐसा नहीं है। डिपेंड करता है कितने लड़कों ने फॉर्म भरा था, कट ऑफ क्या जाने वाला है, कितना भीड़ लगता है किस NSTI में, किस ITOTs में, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो ये मिनिमम है काउंसलिंग में हिस्सा लेने के लिए। काउंसलिंग फीस के बारे में बता दिए। फेजेज ऑफ काउंसलिंग देख लीजिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कितने फेजेज में होने वाला है काउंसलिंग। तो देखिए पहला है फर्स्ट काउंसलिंग होगा, उसके बाद सेकंड फेज काउंसलिंग होगा, थर्ड होगा उसके बाद स्पॉट एडमिशन होगा। स्पॉट एडमिशन को ही कहा जाता है क्या, आपका मॉपअप राउंड कह लीजिए। ठीक है, तो पहला होगा, पहला में नहीं मिला तो सेकंड में हिस्सा ले सकते हैं, सेकंड में तो थर्ड में ले सकते हैं, थर्ड में नहीं मिला तो स्पॉट में ले सकते हैं, और उसके बाद भी नहीं हुआ तो फिर अगले साल के लिए आपको ट्राई करना पड़ेगा। देखिए इंस्टीट्यूट सिलेक्शन समझ लीजिए। इंस्टीट्यूट सिलेक्शन में बहुत बातें मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए यहाँ पे दिया गया है कि आपको इंस्टीट्यूट का चॉइस करना पड़ेगा लॉगिन करके। मिनिमम 5 जो है इंस्टीट्यूट का चॉइस करना मैंडेटरी है, बट ये मैंडेटरी वर्ड हटा दिया जाए तो भी काम चलेगा, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रेड्स हैं जहाँ की जो कि हर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई नहीं होता है। तो मान लीजिए मात्र 2 ही इंस्टीट्यूट में होता है तो वहाँ पे बस आपको 2 ही इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना पड़ेगा। और नॉर्मल केस में भी अगर आप मान लीजिए कि कोई ट्रेड है 10 इंस्टीट्यूट में भी अगर पढ़ाई होता है, अगर आप 2 ठो भी अगर खाली चूज कीजिएगा कॉलेज का तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंडेटरी वर्ड लिखा है लेकिन मैं पिछले साल कराया हूँ, इस वजह से आपको कह रहा हूँ। देखिए अब यहाँ पे है इफ़ द इंस्टीट्यूट हैज़ लेस देन 5, यही चीज़ कहा गया है जो मैं बताया हूँ। उसके बाद यहाँ पे देखिए
2 डे टाइम विल बी गिवन। यहाँ पे देखिए फाइनलाइज करने के लिए, इंस्टीट्यूट चॉइस करने के लिए आपको 2 दिन का समय दिया जाएगा, जैसे कि 28 और 29 2 दिन आपको मिलेगा फर्स्ट काउंसलिंग के टाइम, मतलब कि आपको कॉलेज चूज़ करने का, समझ गया। अब देखिए यहाँ पे एट द एंड बता दिया कि जो है लास्ट दिन जो है दूसरे दिन का जो है शाम के 5 बजे तक 6 बजे तक जो है चॉइस जो आप किए हुए रहते हैं वो फ्री हो जाता है, रुक जाता है, उसके बाद फिर आप मॉडिफिकेशन चेंजेस नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए टेंटेटिव रैंकिंग वो सब चीज़ें मैंने बता दिया है कि डायनेमिक रैंकिंग वहाँ पे शो किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए डायनेमिक रैंकिंग की बातें दी गई हैं। उसके बाद देखिए अब जो रैंकिंग दिखाया जाता है, डायनेमिक रैंकिंग जो दिखाया जाता है, ठीक है, किस इंस्टीट्यूट में आपके मार्क्स अकॉर्डिंग आपका क्या पोजीशन है, ठीक है, कौन सा रैंक पे है, वो गारंटी नहीं है कि वो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं, ऐसा इसलिए कह रहा हूँ, मान लीजिए कि 28 29 तारीख को शाम के 5 बजे तक अगर मान लीजिए काउंसलिंग का टाइम दिया गया है कि काउंसलिंग में आप चॉइस वगैरह जो भी करना है कॉलेज का वो आप शाम के 5 बजे तक कर सकते हैं, ठीक है। आप जो है शाम के 4:30 बजे अपना देखते हैं NSTI देहरादून में आपका जो डायनेमिक रैंकिंग दिखाया जा रहा है 1 दिखाया जा रहा है फॉर एग्जांपल, ठीक है, 4:30 बजे, लेकिन शाम के 5 बजे के आसपास बस अब काउंसलिंग का प्रोसेस फ्रीज होने वाला है और उसके जस्ट 1-2 मिनट पहले मान लीजिए 20 बच्चे आपसे अधिक नंबर लाए हैं और वो भी NSTI देहरादून में डाल दिए आप ही का ट्रेड। अब क्या होगा, वहाँ सीट अगर मान लीजिए 15 ही है तो आप क्या हो जाइएगा, पीछे फेंका जाइएगा, ठीक है, क्योंकि आपसे अधिक नंबर वाले जो है लास्ट टाइम पे अपना मूड चेंज करके देहरादून पहुँच चुके हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं अब मैं देहरादून पे चॉइस कर लेता हूँ। ऐसी स्थिति में क्या होगा, आपका जो डायनेमिक रैंकिंग था वो चल जाएगा बाहर, मतलब कि आपका डायनेमिक रैंकिंग कहाँ चल जाएगा, 20 और 21वां नंबर पर आप चले जाइए, क्योंकि आपसे 20 आगे के लड़के ने डाल दिया है। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि टॉप जो फर्स्ट 15 था, क्योंकि 15 ही सीट, मान लीजिए 15 ही सीट था, तो पहला 15 को ले लिया जाएगा और आपका वहाँ पे चॉइस नहीं हो पाएगा, सिलेक्शन उस इंस्टीट्यूट के लिए नहीं हो पाएगा। इसलिए कहा गया है कि डायनेमिक रैंकिंग जो होता है उस पर आप नहीं भरोसा कर सकते हैं, बट मोर और लेस अप्रॉक्स पता चल जाता है। ज़्यादा बहुत ज़्यादा जो मैं केस बता रहा हूँ वो एक्सट्रीम केस है। मान के चलिए कि अगर 4 बजे के आसपास अगर दिख रहा है आपको और वो सीट वहाँ पे 15-20 सीट अवेलेबल है और आपका रैंकिंग 4-5 दिख रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको मिल जाएगा, ठीक है, कहीं ना कहीं मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, समझ गए। तो इसका यही मतलब है और ये बात को आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखिए यहाँ पे आप कई बार जो है अपना इंस्टीट्यूट का चेक कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं चॉइस, लाइक जैसे चॉइस नंबर, देखिए हमेशा जो है जो आप ऊपर में डालिएगा ना, जो सबसे ऊपर वाला जो चॉइस होगा वही वाला रैंकिंग आपको हमेशा दिखेगा, ठीक है, उसी का डायनेमिक रैंकिंग दिखाएगा। जो आप फर्स्ट चॉइस किए रहिएगा कॉलेज का उसी का डायनेमिक रैंकिंग दिखेगा। तो आप इसमें बदलाव कर सकते हैं, कभी मान लीजिए चॉइस नंबर 1 में आप देहरादून को रख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कितना पोजीशन आपका, कभी आप कानपुर को रख के चेक कर सकते हैं कितना पोजीशन आपका, कभी आप हो सकता है कि लुधियाना को रख के चेक कर सकते हैं, कभी नोएडा को रख के चेक कर सकते हैं। तो ये आप मल्टीपल टाइम्स जो है आप यहाँ पे देखिए चेक आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद पेमेंट ऑफ फीस तो मैंने आपको बता दिया, बिना फीस पेमेंट आपको जो है ऑनलाइन फीस पेमेंट भी करना होगा, ठीक है। तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, वैलेट जो भी UPI से पेमेंट कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो पैसा वापस नहीं होगा। आप एक बार काउंसलिंग फ़ीस आप दे दिए 1,000 रुपया तो नॉन रिफंडेबल आपको पैसा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट राउंड काउंसलिंग। मेरिट लिस्ट जो है मिल जाएगा आपको जस्ट 2 दिन के बाद, अगला दिन तीसरा दिन ही आपको जो है मेरिट लिस्ट फर्स्ट लाइन जो है जारी कर दिया जाता है। उसके बाद अलॉटमेंट लेटर वहाँ से आप लोग को डाउनलोड करना होगा वेबसाइट से, मतलब कि तीसरा दिन, मतलब 28, 29, 30 तारीख को जो है आपको सुबह के 9 बजे 10 बजे के आसपास अलॉटमेंट लेटर जो भी इंस्टीट्यूट मिला हुआ रहता है, अलॉटमेंट लेटर आपको डाउनलोड करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा। मैंने पिछले वीडियो में जो है डॉक्यूमेंट्स जो चाहिए होगा उसमें दिखाया है कि अलॉटमेंट लेटर कम फीस रिसिप्ट कैसा होता है, वो वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पता चल जाएगा आपको, ठीक है। तो वो अलॉटमेंट लेटर लेकर के आपको प्रोविजनल एडमिशन के लिए नियरेस्ट NSTI जाना है। उसका भी टाइम रहता है, मात्र 1 से 2 दिन मात्र टाइम रहता है। आप जा करके अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराइए और ये डॉक्यूमेंट्स लेकर के चले जाइए। ये प्रोविजनल एडमिशन की बातें हैं, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। और देखिए यहाँ पे वही अलॉटमेंट लेटर जनरेटेड फ्रॉम द पोर्टल जो मैं आपको बताया वही बात है। क्या क्या लेकर के डॉक्यूमेंट्स में जाना है तो वही बता दिया आपको, देखिए, और क्या क्या लेके जाना है इसका मैं वीडियो दे चुका हूँ, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें हैं। 2 दिन का यहाँ पे टाइम मिलता है प्रोविजनल एडमिशन के लिए। तो मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे कि मान लीजिए कि 28 और 29 आपको काउंसलिंग होगा, तो 30 तारीख को, ठीक है, और 31 तारीख को जो है आपका जो है 1 तारीख को जो है आपका ये हो जाएगा
मतलब कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए नियरेस्ट इंस्टीट्यूट में जाना है। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो है कुछ ट्रांसफ़र का मैं बात बोल रहा था, यहाँ पे देखिए दिया गया है। तो ट्रांसफ़र किस केस में होगा देखिए, है ना। ओनली द कैंडिडेट्स, यहाँ पढ़ देते हैं, देखिए फर्स्ट राउंड ट्रांसफर ऑप्शन फॉर द कैंडिडेट्स हु हैव बीन टेकन प्रोविजनल एडमिशन एंड नॉट गॉट द फर्स्ट चॉइस। ट्रांसफर केस क्या होता है? ट्रांसफर का मतलब यही होगा कि फर्स्ट चॉइस, सेकंड चॉइस, थर्ड चॉइस, फोर्थ चॉइस, फाइव चॉइस। मान लीजिए आपने फर्स्ट चॉइस दिया था NSTI कानपुर और आपको सेकंड चॉइस मिल गया NSTI हावड़ा। अब आप चाह रहे हैं कि नहीं यार, हमको तो मिल गया कानपुर चाहिए था, हमको हावड़ा मिल गया है। ऐसी स्थिति में एनएमई आपको एक काम करवा सकती है, जो करवाती है मतलब कि ट्रांसफ़र का ऑप्शन देती है। ठीक है, ट्रांसफ़र कब होता है? ट्रांसफ़र तब होगा जब आपको सेकंड चॉइस या थर्ड चॉइस या फोर्थ चॉइस या फिफ्थ चॉइस, कोई सा भी चॉइस जो था वो मिल गया है सिवाय फर्स्ट चॉइस के। फर्स्ट चॉइस में ट्रांसफ़र नहीं होगा, बाकी दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा में अगर आपको मिला हुआ है कॉलेज तो उस केस में ट्रांसफ़र होगा। ट्रांसफ़र इसलिए किया गया है ताकि आपको फर्स्ट चॉइस जो आप चाह रहे थे वो मिल सके। ठीक है, बट उसके लिए भी कंडीशन क्या है कि आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोविजनल एडमिशन लेना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपको सेकंड चॉइस का कॉलेज मिल गया, मतलब कि हावड़ा आपको मिल गया है, चाहे देहरादून आपको मिल गया है। ठीक है, आप कानपुर जा रहे थे, तो उसके लिए आपको प्रोविजनल एडमिशन लेने के लिए नियरेस्ट इंस्टीट्यूट जाना पड़ेगा। उसके बाद ही आप ट्रांसफ़र में भाग ले सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट कंडीशन है, वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। उसके बाद फिर ट्रांसफ़र का जो प्रक्रिया है, तो ट्रांसफ़र प्रक्रिया फिर आपका एक दिन का होता है। तो मैं यहाँ जो डेट्स बता रहा हूँ ना, 28 और 29 को आपका हो जाएगा फर्स्ट काउंसलिंग, 28, 29 और 30 तारीख को आपको जो रिजल्ट आएगा उसी दिन जो है आपका ट्रांसफ़र का भी प्रोसेस होगा। जब आपको फर्स्ट चॉइस नहीं मिलता है तो वहाँ पे आप ट्रांसफ़र के लिए फिर से, सॉरी गाइज, उस दिन नहीं होगा, उस दिन नहीं होगा, मतलब कि 28, 29 को नहीं होगा, 30 और 1 को जो है आपको जाना पड़ेगा वहाँ, पहले प्रोविजनल लेना पड़ेगा। प्रोविजनल का जब जो डेट है 2 दिन का वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद उसके जस्ट अगला दिन ट्रांसफ़र का प्रोसेस होगा। क्योंकि जब प्रोविजनल में लड़के लोग जो चॉइस किए हुए रहते हैं, ठीक है, और उनको नहीं मिल पाता है कॉलेज, तो बहुत बच्चे प्रोविजनल के लिए भी नहीं जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में सीट जब वैकेंट रहता है तो जो प्रोविजनल कराए हुए रहते हैं उनको अगर फर्स्ट चॉइस नहीं मिला रहता है तो वो फिर से ट्रांसफ़र प्रोसेस में जा करके, अगर फर्स्ट चॉइस वाला अगर सीट खाली रह गया तो फिर से उनको दे दिया जाता है। तो यहाँ पे ये कंडीशन था। ठीक है, तो समझ गया, वंस ट्रांसफ़र प्रोसेस कंप्लीट नो चेंज फॉर रिवीजन। और एक बात ये भी है कि अगर ट्रांसफ़र प्रोसेस में जो आप चाह रहे थे वो आपको मिल जाता है तो फिर वो चेंज नहीं होगा, और पुराना वाला इंस्टीट्यूट जो आप मिला था उस इंस्टीट्यूट में आप फिर जा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, ये तो चीज़ें थी। और देखिए यहाँ पे कैंडिडेट्स हु हैव गॉट प्रोविजनल शुड प्रोसीड ओरिजिनल, यही चीज़ दिया गया है कि जिनको मिल गया है कॉलेज वो प्रोविजनल में जाएंगे। और यहाँ पे सेकंड राउंड काउंसलिंग है। मान लीजिए फर्स्ट में आपको नहीं मिला, किसी भी कारण से रैंक कम था, जो भी कम था, ठीक है, तो ऐसी स्थिति में फिर आपको सेकंड में सेम यही प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो सभी का डेट्स भी आया हुआ है, सभी का डेट्स भी आपको मिल जाएगा, और जो है यहाँ पे जितनी भी चीज़ें थी सब कुछ आपको मैंने बता दिया है। ठीक है, थर्ड राउंड तक होगा, उसके बाद फिर जो है यहाँ पे, हालांकि जो प्रॉस्पेक्टस था उसमें थर्ड राउंड की बात नहीं थी, सेकंड राउंड के बाद सीधे मॉपअप राउंड था। यहाँ पे तो दिया गया है स्पॉट राउंड और थर्ड भी दिया गया है। फॉर्मेट देखिए यहाँ पे दिया गया है, कुछ फॉर्मेट्स है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, और क्वेरी के लिए आप यहाँ पे जो है ईमेल कर सकते हैं, कुछ जानना है या फिर कुछ कंप्लेन वगैरह करना है तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको बहुत ही जानकारीपूर्ण लगेगी और बहुत मेहनत से आपको समझाए भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो है आप इस तरह के जो कंटेंट्स है उसको पसंद कर रहे होंगे। तो अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों के बीच, और जो है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो अपडेट्स है और सर्विसेज आप तक मिल सके, पहुँचा सकूँ। तो धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और NSTI हावड़ा से जुड़ी जितनी भी अपडेट्स होती हैं लगभग सब प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे मौजूद हूँ और जो गवर्नमेंट की ओर से ऑलरेडी डेप्यूटेटेड हूँ। तो आप लोग से मिलते हैं अगले जानकारी में, तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।